हरियालियों को एक साथ देखती तो मीराबाई बोली, अरे वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। देखते ही नाचने लग जाती, कूदने लग जाती, आनंदित हो जाती। सखियों के हाथ पकड़ के, जो संत महापुरुष संग होते थे, वैष्णव जन होते थे, सबके साथ फिर सब समझाते, मीराबाई अभी वृंदावन दूर है। और जैसे ही बताते दूर है, सोई मूर्छित होकर गिर जाती। कितना दूर है अभी, मेरा असली देश तो वही है, मेरा सर्वस्व तो वृंदावन ही है। मैं अभाग्नि इतने वर्षों बाद वृंदावन जा रही हूं। ऐसे कभी चेतना कभी अचेत होते होते मीराबाई वृंदावन पहुंची। वृंदावन आने के बाद में कितने दिन तक तो मीराबाई को चेतना ही नहीं आई। उसके बाद जैसे तैसे थोड़ा चैतन्य हुई, तब वृंदावन को प्रणाम किया। संग में आए हुए कुछ सेवक भी थे। मीराबाई ने खूब मना किया उनको कि भाई आप लोग अपने अपने घर में रहो, पर वे लोग बोले कि हमारा तो सर्वस्व आप ही हो, आपने हमारे भीतर भक्ति जगा दी, अब उसको हम नष्ट कैसे करें, अब आप ही हमारा सर्वस्व हो। आप गिरधर लाल को देखती हो, हम आपको देखते हैं, आप में ही हमको गिरधारी दिखते हैं। तो मीराबाई के साथ कुछ 2-3 सेविकाएं रहती हैं। वृंदावन भ्रमण करती हैं तो सबको तो वृंदावन के गली मोहल्ले मंदिर आदि दिखते हैं, लेकिन मीराबाई जब वृंदावन में घूमती है तो उनको हर स्थान पर, पहली बार वृंदावन गई हैं लेकिन सखियों के हाथ पकड़ कर, ये ना ये भांडीर वन है, यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीला की थी, ये चीर घाट है, यहाँ गोपियों के चीर लेके ठाकुर जी चढ़ गए थे। थोड़ी आगे जाकर के वहां दिखाती, बोली ये काली दय, यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया था। सखियां बोली, भाई जी, भाई साहब, आप तो पहली बार आई हो वृंदावन, आपको कैसे पता कहाँ क्या कैसी लीला हुई? बोले मुझे दिख रही है लीला। मीराबाई जहां दृष्टि डालती वहां वो लीला दर्शन होता था उनको। ऐसी स्थिति। बंधुओं पर मीराबाई का एक नियम था, वृंदावन में जब वो आई तो वृंदावन में अधिकतर वैष्णवों के दर्शन और संतों के दर्शन में रुचि रखती थी। कितने संत कितने वैष्णव वृंदावन में हैं, सबकी खोजबीन करवाती और फिर एक एक करके सबके पास जाती और सबके पास जाकर के सत्संग लाभ लेती। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजते थे। मीराबाई को जब पता चला कि इतने श्रेष्ठ संत विराजते हैं तो मीराबाई दर्शन करने गई। जैसी दर्शन करने गई तो द्वार पर कुछ सेवकों ने मीराबाई को रोक दिया। मीराबाई बोली, मैं महाराज जी का दर्शन करना चाहती हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आ जाऊं भीतर। सेवक जन भीतर गए। भीतर जाके बोले, महाराज, एक मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की महारानी भक्त बन गई है, उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध चल रहा है सब जगह, नाम है उसका मीरा, वो आई है, आपका दर्शन करना चाहती। जीव गोस्वामी पाद ने सहज भाव से कह दिया, उनसे निवेदन कर दो, हम स्त्रियों से नहीं मिलते, हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों का दर्शन हम नहीं करते। सेवकों ने बाहर आकर के कहा, क्षमा प्रार्थी हैं, पर हमारे गुरुदेव का प्रण है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते, आप कृपा कर प्रस्थान करें। मीराबाई ने जैसे ही सुना तो मीराबाई कुछ नहीं बोली, बोले अच्छा, चलो अच्छा हुआ, एक संशय मेरा दूर हो गया यहां आकर, भले ही महाराज जी का दर्शन मुझको नहीं मिला लेकिन एक संशय मेरे अंदर का निकल गया। सेवकों ने पूछा, कैसा संशय? बोले, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सब तो स्त्रियां हैं, बाकी सब तो गोपियां हैं, पर आज मेरे हृदय का संशय दूर हो गया, नहीं, वृंदावन में एक और पुरुष है, जीव गोस्वामी पाद। चलिए अच्छा हुआ, पता चला कि वृंदावन में और भी कोई पुरुष है, क्योंकि मैंने तो यह भी सुना था कि यहां पर जब महादेव आए, देवादिदेव महादेव आए, तो वो भी गोपी बन करके आए, इसलिए गोपेश्वर बन के बैठे।
चलो पता तो चला कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी पुरुष है। अब ये सब बात मीराबाई बोल रही थी, भीतर बैठे जीव गोस्वामी सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना, भजन खूब करते थे, ठाकुर जी को खूब स्मरण करते थे, पर चित्त में एक अपूर्णता सी लगती थी। लेकिन आज देखा नहीं है, बाहर से केवल स्वर सुनाई दिया मीराबाई का। ये भाव सुनते ही मानो उनको ऐसा लगा मेरा भजन पूर्ण हो गया, मेरी 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 समस्त सेवा आज लाभकारी हो गई। चित्त में एक अत्यंत प्रसन्नता सी अनुभूति होने लगी। जीव गोस्वामी पाद ने अपने वर्षों की जो नियम था स्त्रियों को ना देखने का, उसको तोड़ने का प्रण ले लिया और कहा ये आज मेरे नेत्र खुल गए। मैं वृंदावन में इतने वर्षों से रह रहा हूं, मैंने आज तक मन में विचार नहीं किया कि यहां तो सब गोपी हैं, यहां तो केवल कृष्ण ही पुरुष हैं। मैं उपेक्षा करता रहा, ना जानी कितनी स्त्रियों के आज तक दर्शन ही नहीं किए। परंतु आज इस बालिका ने मेरे चित्त के भाव को खोल दिया। आज अपने इस प्रण को तोड़ूंगा और सबसे पहले इस बालिका को ही देखूंगा। और जीव गोस्वामी बाहर आए और आकर के मीराबाई का दर्शन किया। स्वर सुनकर के जब हृदय में इतना आनंद हुआ तो सोचो, दर्शन करके तो जीव गोस्वामी पाद ने प्रणाम ही कर लिया मीराबाई को। प्रणाम जैसे किया, मीराबाई घबरा गई, बोले नहीं 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 भगवान, आप प्रणाम मत करो, आप मुझे पाप मत चढ़ाओ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जीव गोस्वामी पाद अब कुछ कह नहीं पा रहे, होठ फड़फड़ा रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बंधुओं, सच्चा गुरु उसे जानो जिसके सामने जाकर के जिज्ञासा उसको देखते ही खत्म हो जाए। किसी को देखने के बाद भी जिज्ञासा प्रकट हो रही है तो समझो अभी उसके प्रति विश्वास आपका प्रकट नहीं हुआ, उसके वाणी के प्रति विश्वास नहीं आया। कई बार होता है, हम संतों से मिलने के लिए जाते हैं, मन में सोच के जाते हैं कि ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, लेकिन उनके सामने बैठते भूल जाएं कि हम क्या पूछने आए थे, तो समझना आपका विश्वास पक्का है। जीव गोस्वामी पाद ने कहा, कृपा होगी आप हमारी भजन कुटी में यदि अपने चरण पधरा दोगी। मीराबाई बोली, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं कोई श्रेष्ठा नहीं हूं, ये सब तो पता नहीं क्या ठाकुर जी हमारे ऐसी लीला करते हैं, इतना यश करवा देते हैं, लेकिन मुझे इन सब की कामना नहीं। भगवान, मैं तो आपके दर्शन को पधारी, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगी, बालिका हूं, मुझे आगे चलने का अधिकार नहीं है। और जीव गोस्वामी इशारा करते हुए मीराबाई को अपनी कुटिया में लेके आए। कुटिया में बैठ करके वृंदावन की कुछ लीलाओं का थोड़ी देर स्मरण हुआ। तब मीराबाई से जीव गोस्वामी पाद ने निवेदन किया कि कुछ सुनाइए। तब उन्होंने एक पद गाया, मैंने परसों के कथा के प्रारंभ में वो पद गाया था, अब हरि नाम लो लागी, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। ये पद गाकर के मीराबाई ने आनंदित किया सबको। वृंदावन में मीराबाई सुख से विराज रही हैं। एक दिन बंधुओं पी लो, एक घटना हुई मीराबाई के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई के साथ में जो 2-3 सहचरी रहती थी, उनमें एक का नाम था चंपा। मीराबाई रात्रि में सोई थी, अपने लाल जी की सेवा अर्चना करके। वृंदावन में कहां कहां गई, क्या क्या देखा, किन किन से मिला, ये स्मृति करते हुए मीराबाई सोती थी। रात्रि में जैसे नींद आई मीराबाई की, थोड़ी नेत्र लगे, इतने में ही एक जोर के उच्चाटन की आवाज कक्ष में हुई और हड़बड़ा करके मीराबाई उठी। उठ करके जैसे ही उन्होंने बगल में देखा तो जो 3 दासियां साथ में थी, उनमें चंपा नाम की एक दासी, उसने बिल्कुल राजकुमारियों जैसा अपना श्रृंगार किया हुआ है, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हैं, गले में हीरों की माला पहनी हुई है। मतलब जैसे एक विवाहिता नारी अपना श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करके वो सामने खड़ी है। मीराबाई तो उसके रूप को देखने लगी और वो मीराबाई को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है, मानो जैसे चंद्रमा की तरह उसमें से
उसमें से किरण प्रकट हो रही है, ऐसा मीराबाई को अनुभव हुआ। मीराबाई बोली, चंपा ये क्या हुआ, तू इतनी सजधज के क्यों खड़ी है, ये तेरे पास इतना श्रृंगार आया कहां से? चंपा धीरे धीरे मीराबाई के पास आई और अधरों पर अपनी उंगली रख के मानो उनको शांत किया और उच्चारण करती है, माधवी चल मेरे साथ। ये मुझे माधवी क्यों कह रही है? चंपा तुझे क्या हुआ, तू मुझे माधवी क्यों बोल रही है? चंपा ने फिर उंगली रखी, बोले मतलब शांत रहो, चलो मेरे साथ। और मीराबाई का हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही है। सेवा कुंज में रहती थी मीराबाई, हमारा पुराना घर सेवा कुंज में ही है। जिस भवन में मीराबाई रहती थी उस कक्ष के जैसे ही बाहर मीराबाई आई चंपा के साथ अर्धरात्रि का समय, तो वृंदावन जैसा वो देखती थी वैसा दिख नहीं रहा था, और जैसा उनकी अनुभूति में आता था वैसा भी नहीं था, कुछ अलग ही था। जैसे वायु स्पर्श करती है वैसे मीराबाई के कान में मानो कृष्ण, माधव, गोपाल, मधुसूदन, हरि ये सारे नाम स्पर्श कर रहे थे। अनंत गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हुई यहां से वहां घूम रही थी, हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही थी। तभी एक नव कुंज के अंदर मीराबाई को अपने हाथ से लेकर के चंपा जैसे ही पहुंची, उस कुंज में दो अत्यंत सुंदरी गोपियां वो चंपा के पास गईं और जाकर के बोली, अरे उसका कोई पूर्व नाम था, उस नाम से उच्चारण करके कहा, आ गई तू, बड़े दिन में आई है, और ये अरे ये तो माधवी है ना हमारी। बोले हाँ माधवी है। सब जाकर के माधवी को गले लगाने लगे। मीराबाई बोली, ये कौन है सब, मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? तभी एक सहचरी भीतर से आई, कोई और नहीं ललिता जी हैं, और आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और संपूर्ण स्मृति उनको प्रकट होने लगी अपने पूर्व जन्म की। नेत्र खोले तो नेत्र लाल थे, अश्रुधार गिर रहे थे। ये सब द्वापर की सब गोपियां हैं। द्वापर में कैसी कैसी लीला, कौन कौन सखी के क्या नाम है, सब मीराबाई को स्मृति में आ गया और अपना पूर्व संबंध उनके हृदय में दृढ़ हो गया। तभी एक सखी आई और मीराबाई को लेकर के एक अद्भुत कुंज के भीतर गई। जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया, सामने तुलसी के सिंहासन पर नील वर्ण श्याम सुंदर और गौर वर्ण श्री जी विराज रहे हैं। दर्शन करते ही मीराबाई का रोम रोम कंपित होने लगा। आहा माधवी आई है, माधवी आई है, ये स्वर उच्चारित होने लगे सब जगह से, हमारी माधवी आई है। श्याम सुंदर सन्निकट गए, जाकर के माधवी के थोड़ी पर हाथ रखा, नेत्रों के अश्रु पोंछ दिए। बोले क्यों रोती है तू, देख तू जहां ते गई वहीं को लौट के आई गई, जई तेरो परिवार है, जई तेरो सर्वस्व है, तू काई को रोयो करे, मुंह से कहां दूर चले गए, कहां देख आज सब तो से मिलवे के काज यहाँ खड़े हैं, अब चल रोनो धोनो बंद कर, मैंने तू को बहुत कष्ट दियो, मैं जानू मेरी वजह से तू तेरे जीवन में कितने सारे कष्ट आए, लेकिन माधवी ये सब बहुत जरूरी है। तो को पता है अब तेरे भक्ति भाव से ना जाने कितने लोग या भवसागर में या प्रेम की नैया में बैठ कर के भव पार रह जाएंगे। तो को कोई कारण से भेजो गयो, अब तू चिंता मत करे, बस अब तेरे अब तू ज्यादा दिन नहीं रहेगी, अब तू हमारे संगी रह करेगी। चरण पकड़ लिए, बोले ज्यादा दिन नहीं रहेगी मतलब क्या अभी भी मुझे रहना है? ठाकुर जी बोले माधवी कुछ दिन और तुझे अभी विराजना होगा, अभी कई लोगों का कल्याण तुझे करना है।
माधवी बोली मैं थक गई हूं नाथ, ये रो रो करके गंगा यमुना बहा करके मेरी स्थिति आप देखिए ना, श्री जी की ओर देखें, हे करुणामयी श्री जी आप कृपा करो ना, ये तो बड़े हटीले हैं, बड़े ये इनके अंदर दया नहीं है, आप तो दयामयी है ना, आप कृपा करो, समझाओ ना इनको। मीराबाई चरणों में सर रख करके रुदन करने लगी। तो बंधुओं, मीराबाई को अपने सिर के ऊपर कुछ अश्रु बिंदु जैसा अनुभव हुआ, थोड़ा जलाशय जैसा लगा, जल जैसा, जल की बूंद गिरी हो। मीराबाई ने उठकर के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर के नेत्रों से नीर गिर रहे थे। जैसे ही देखा मेरे ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। मीराबाई बोली आप मत रोइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप कहेंगे जितने दिन रहना है मैं रहूंगी, जितनी पीड़ा सहनी है सहूंगी, सब सहूंगी। आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे मिलो, मुझे दिख जाओ, मुझे वापस बुला लो, नहीं नहीं नाथ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी अगर राजी है कि मैं रहूं नीचे, वहीं सब क्रिया करूं, पीड़ा सहती रहूं, मैं सहूंगी, पर आपके मुखमंडल पर ये इस प्रकार के भाव मैं नहीं देख सकती नाथ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर आप इस प्रकार मत हो। यही है बंधुओं प्रेम। तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत धारा। श्री भरत जी महाराज गए राम जी को ले जाने के लिए वापस अयोध्या। चित्रकूट जब पहुंचे तो सब कुछ भरत जी के पक्ष में था। भरत जी ने जितने भाव कहे, सब भाव से सब रीझ गए, सब राजी हो गए कि नहीं, राम जी को वापस जाना चाहिए। भरत जी ने राम जी से कहा, भगवान आप राजा की आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके वन में आए हैं, तो जिन्होंने आज्ञा दी थी अब उनके तो प्राण निकल गए, उनके स्थान पर मैं बैठा हूं, तो एक प्रकार से अयोध्या का राजा मैं हूं, तो अब का राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस चलो। जब सारे पक्ष भरत जी के पक्ष में हो गए तो राम जी तैयार हो गए, ठीक है चलते हैं वापस। लेकिन जैसे ही राम जी उठ करके वापस अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, राम जी को याद आई हनुमान जी की, सबरी की और मार्ग में मिलने वाले समस्त वैष्णवों की। ठाकुर जी बोले रावण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकता है, यदि मैं सोच भर लूं तो रावण के प्राण निकल जाएं। लक्ष्य तो हमारा वैष्णवों से मिलना, संतों पर कृपा करना, चित्रकूट के लोगों पर कृपा करना, ये उद्देश्य है। अब वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भरत जी की बात मान करके जैसे ही राम जी चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर एक शुष्कता आ गई। वो शुष्कता जब भरत जी ने देखी, तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले भगवान रुक जाइए, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे नाथ को यदि कष्ट हो रहा है तो मुझे वो प्रसन्नता नहीं चाहिए। मैं आपको अयोध्या ले जाऊं लेकिन उसमें आपको कष्ट हो तो मैं काय बात का सेवक हूं। आप विराजिए वन में, पर 14 वर्ष पूर्ण होने के एक अधिक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण त्याग दूंगा। इसलिए हमारी मानस जी में भरत जी के प्रेम को वृंदावन की गोपियों के प्रेम के समान बताया गया, क्योंकि गोपियों का प्रेम, भरत जी का प्रेम तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। कोई जिद नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। मीराबाई का यही प्रेम है, नाथ में रहूंगी, आप आज्ञा कर दे मैं रहूंगी। इतने में श्री जी आ गए और श्री जी ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम जब तक वृंदावन में रहोगी तब तक तुम जब चाहो तब स्मरण कर लेना, ललिता आकर के तुमको कुंज में ले आया करेगी, यहां आकर के दर्शन किया करना। मीराबाई इस प्रकार आ गई वापस, परंतु रात्रि के कुंज का दर्शन उनके चित्त में अभी भी चल रहा था। लेकिन एक घटना और घटी, चंपा वापस नहीं गई मीराबाई के साथ, वो ठाकुर जी के संग ही रह गई।
मीराबाई बोले उस पर कृपा कर दी, मुझ पर नहीं। बोले तुम्हारा जाना जरूरी है, तुमको अभी रहना पड़ेगा, तुमसे भक्ति का प्रकाश होगा। मीराबाई आकर के 3 दिन तक अचेत अवस्था में पड़ी रही। तब एक संत पधारे और संत ने आकर के मीराबाई के सिर पर हाथ फेरा। संत को देख करके मीराबाई को मानो ऊर्जा जैसी आ गई हो। मीराबाई की अब ऊर्जा, मीराबाई का जिस प्रकार हम अन्न पाते हैं तब ऊर्जा आती है, मीराबाई की अब ऊर्जा सत्संग और संत सेवा ही है। संत आए, संत ने आकर के मीराबाई से कहा दुखी मत हो, आपसे ना जाने कितने लोगों की लौ जुड़ी है, मीरा कुछ सेवा करो ना ठाकुर जी की। अपने गिरधर गोपाल को देखते हुए मीराबाई ने हाथ में एक तारा लिया और एक तारा हाथ में लेकर के मीराबाई गाने लगे। चाकर रहे सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, 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 गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ चाकरी में दर्शन पासू, चाकरी में दर्शन पासू, सुमिरन पासू खर्ची हो, सुमिरन पासू खर्ची। हाँ भाव भगति जागीरी पासू, भाव भगति जागीरी पासू, तीनों बाता सर से श्याम मने चाकर राखो, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जो, गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, जमुना जी रे तीरा, यमुना जी रे तीरा। हो मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा रे प्रभु नटवर नागर, मीरा रे प्रभु नटवर नागर, हिवड़ो घणो धीरा, हिवड़ो घणो धीरा। ओ हिवड़ो घणो धीरा, श्याम मने चाकर राखो
चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जो। बंधुओं, हमारे वृंदावन के उपासक विचित्र होते हैं। संसार में ऐसे उपासक नहीं मिलेंगे आपको जैसे वृंदावन के उपासक। वृंदावन को कोई नगर मत समझना, वृंदावन कोई सामान्य कोई स्थान नहीं है। हम लोग गाते हैं रोज, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। किशोरी जी का हृदय है वृंदावन, और किशोरी जी का हृदय तो सोचो श्याम सुंदर को कितना प्रिय होगा। वृंदावन सामान्य नहीं। हमारे वृंदावन में अनंत वैष्णव जन रहते हैं, और उनकी चाकरी, उनकी वैष्णवता, उनकी वृंदावन वास की स्थिति देख करके लगता है इसे कहते हैं वैष्णवता। मीराबाई वृंदावन में रहती हैं, संतों के पास जाती हैं, दर्शन करती हैं, और रात्रि में लीला का दर्शन करती हैं। लीलाओं में प्रवेश करके वहां का अनुभव करती हैं, श्याम सुंदर का। ऐसा मीराबाई का भाव। एक दिन मीराबाई रात्रि को जब कुंज में माधवी के रूप में पहुंची, तब ठाकुर जी ने मीराबाई को आज्ञा की कि माधवी, अब आप इस कुंज में मत आया करो। कितना विरह दे रहे हैं ठाकुर जी। मीराबाई रोने लगी, नाथ अब क्या अपराध बन गया? बोले अपराध नहीं बना है आपसे। आप ज्यों ज्यों इस कुंज में आती हैं त्यों त्यों आप पृथ्वी पे रहने के सारे जो लक्षण होने चाहिए वो नष्ट होते जा रहे हैं आपके। संसार में रहने के जो मानव के अंदर गुण अवगुण होने चाहिए, इस कुंज में नित्य आने से, श्री जी का दर्शन करने से, सखियों के साथ लीला विहार देखने करने से आपका वो मीरा का जो एक तन का देह का रूप होना चाहिए पृथ्वी पर रहने का, वो सब नष्ट होता जा रहा है। अब आप इस कुंज का केवल स्मरण करो। अब आपके कुछ शेष जीवन के कुछ विशिष्ट क्षण बाकी हैं, उनको अब आप भगवत भक्तों को सुधारने में लगाओ। मैं जल्दी शीघ्र ही आप पर कृपा पुनः करूंगा। मीराबाई श्री जी के पास गई और श्री जी की चरण रज को अपने वस्त्र के किसी भाग में बांध करके मीराबाई वापस आ गई। अब जब भी विरह होता है, श्री जी की चरण रज मुख से लगाती है, माथे से लगाती है, हृदय से लगाती है और अपने आप को शांत करती हैं। हमारे वृंदावन प्रणाली में कहते हैं, श्याम सुंदर का विरह जिसको होता हो वो श्री जी का नाम लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि श्री जी श्याम सुंदर के प्रेम के होने वाले विरह को शांत करती हैं। श्री जी का स्वभाव। मीराबाई आ गई। एक दिन मीराबाई गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड आदि दर्शन कर रही थीं। तभी वहां चंपा सखी का दर्शन हुआ। मीराबाई बोली, तुम तो अंतर्ध्यान हो गई, अब मिली हो। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगी मीराबाई को जो सामान्य नहीं थी। तब चंपा ने कहा कि ठाकुर जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है मीराबाई। मीराबाई बोली, अब क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा यह है कि अब आप वृंदावन से द्वारिका प्रस्थान कर जाओ। मीराबाई रोने लगी, बोले मैं प्राण त्याग दूंगी अभी राधा कुंड में कूद करके। मुझे कुंज में आने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया, अब कह रहे वृंदावन छोड़ के चली जाओ। क्यों? द्वारिका क्यों जाऊं? कम से कम वृंदावन में रहूंगी, उससे मेरी चेतना तो बनी रहेगी ना। तब चंपा ने कहा, बोले पूरी बात तो सुनो माधवी। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले भैया वृंदावन में भक्त रहते हैं,
और द्वारिका में मेरी पत्नियां रहती हैं, तो मीरा का स्थान तो वहां है जहां पत्नियां रहनी चाहिए। इसलिए मीरा को कहो कि अब अपने ससुराल जाए। अपने वास्तविक से ससुराल तो आज तक गई नहीं वो, उसका ब्याह हुआ हमसे, कम से कम अपने वास्तविक ससुराल में एक बार तो चरण घुमा के आवे, एक बार तो देख के आवे कैसा उसका ससुराल। ये भाव सुनते ही मीराबाई नाचने लगी, बोले अच्छा ये भाव है तो मैं जरूर जाऊंगी। मीराबाई प्रसन्न हो गई, प्रसन्न भी होती हैं, लेकिन कभी कभी वृंदावन का विरह भी व्याप्त हो जाता है। एक दिन मीराबाई ने अब विचार किया कुछ दिनों में मैं द्वारिका प्रस्थान करूंगी। एक दिन बंधुओं, मीराबाई की ख्याति तो बहुत बढ़ी गई थी, लोग बाग दर्शन करने आते थे। एक बार दो महापुरुष उनका दर्शन करने आए, सामान्य से दिख रहे थे। मीराबाई के सन्मुख आए, आकर के बैठे, बोले हमने बहुत सुना है आपका स्वर बहुत मधुर है, आप ठाकुर जी की बड़ी मधुर सेवा करती हैं, राणा जी ने आपको विष का प्याला दिया, आदि आदि ये सब कीर्तिमान भाव गाने लगे। तो मीराबाई बोली मेरे पास आके मेरी कीर्ति मत गाइए, मेरे लाल जी की कीर्ति गाओ, वो मुझे प्रिय लगती है। उन दोनों को मीराबाई ने जब देखा, तो एक व्यक्ति को जब देखा तो उसके रूप माधुरी और शब्द से मीराबाई अनुभव कर पा रही थी कि ये कोई गवैया है। और मीराबाई ने जब उसके अंगों की ओर टटोला तो देखा कि उसके हाथ में कोई वाद्य बजाने वाला एक यंत्र उसके हाथ में लगा हुआ है। जैसे आप कभी देखेंगे जो सितार वादन करते हैं, उनके हाथ में एक सितार बजाने वाला एक साधन होता है, वो उसको जब सितार नहीं बजाते तो अंगूठी बना के पहन लेते हैं। तो वैसा ही एक यंत्र उन्होंने देखा। मीराबाई उससे अनुभव तो कर चुकी थी कि ये कोई गवैया आया है और ये निश्चित ही मेरा स्वर सुनने के लिए आया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है।